चिड़िया का बेटा कुक्कू और कालू कौआ का बेटा जग्गू दोनों भोजन की खोज में जा रहे थे। उड़ते उड़ते दूर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ पहाड़ों के पास एक चील का बच्चा चीलू बैठा हुआ था। चीलू उन्हें आवाज देता है, मेरे जैसे छोटे पक्षियों, सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं जग्गू, ये चील का बच्चा है, हम इसके पास नहीं जाएंगे, मेरी मम्मा ने मना कर रखा है। वो भी हमारी तरह छोटा पक्षी ही है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है, चलो तो उसकी बात सुनते हैं। फिर कुक्कू भी जग्गू के पीछे चीलू के पास चला जाता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि तुम चील के बच्चे हो और तुम्हारी जाति के पक्षी मांस खाते हैं। ऐसा तो नहीं है, मैं और मेरी मम्मा मीठे फल और दाना खाते हैं, क्योंकि मेरी मम्मा अब बूढ़ी हो चुकी है। अगर नहीं है विश्वास तो मेरे साथ आकर मेरे घोंसले में देख लो, केवल मीठे फल ही वहाँ पड़े मिलेंगे। मीठे फल? क्या तुम रोज मीठे फल खाते हो? हाँ, मेरी मौसी दूसरे जंगल से रोज मेरे लिए मीठे फल लेकर आती है। कुकू, चलो चीलू के साथ जाकर उसके घोंसले में देखते हैं। मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ। ये कहकर कुकू वहाँ से उड़ जाता है, मगर जग्गू चीलू के साथ चला जाता है। चीलू की मम्मा बूढ़ी चील अभी घोंसले से बाहर गई हुई थी। फिर चीलू जग्गू को अपने घोंसले में से एक मीठा फल देता है। लो दोस्त, मीठा फल खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। फिर जग्गू चीलू से मीठा फल लेकर खा लेता है। आज से दोस्त, मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की हुई। तुम तो बहुत अच्छे हो और तुम बहुत बहादुर हो, इसलिए तो मुझ पर विश्वास किया, वरना तो चिड़िया का छोटा बच्चा मना कर रहा था। अब मैं जाता हूँ, मेरे मम्मा पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मम्मा, जग्गू उस चीलू के साथ उसके घोंसले में चला गया। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना और मैं वहाँ से चला आया। अच्छा किया बेटा, दोस्ती अपने बराबर वाले पक्षियों में करना चाहिए। मैं अभी गोरी कवि को बता कर आती हूँ। फिर चिड़िया गोरी कवि के पास चली जाती है। गोरी बहन, मुझे कुक्कू ने बताया है, आप जग्गू को मना करना कि कभी भी चील के बेटा के साथ ना जाए। मेरा बेटा इतना भी कमजोर नहीं है जो चील के बेटे का मुकाबला ना कर सके। गोरी कवि ने अभी इतना ही बात की थी कि जग्गू घर लौटकर वापस आ जाता है। माँ, मैं आ गया, देखा, आ गया मेरा शेर बेटा। गोरी कवि इतना भी गरूर अच्छा नहीं होता। चिड़िया आंटी, मुझे सब पता है, आप मेरी मम्मा से मेरी चुगली लगाने आई हैं। मम्मा, चीलू ने मुझे मीठा फल दिया, इसलिए चिड़िया आंटी मुझसे जलती है कि मैं मीठा फल न खाऊं। चिड़िया, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी चू चू, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। अब जग्गू का रोज का यही था,
वो अपने घर से निकलता और सीधे चीलू के पास चला जाता। चीलू भी उसे खाने के लिए रोज मीठा फल देता। कुकू, आजकल जग्गू दिखाई नहीं देता है। वो कहाँ से दिखाई देगा? उसने चीलू के साथ दोस्ती कर लिया है। वो मरेगा, बहुत जल्द मरेगा चीलू से दोस्ती करके। एक दिन जब चीलू जग्गू को मीठा फल खाने के लिए देता है, तभी चीलू की माँ चील घोंसले में आ जाती है और अपने बेटे के साथ एक कौवा का बच्चा देखकर हैरान हो जाती है। चीलू, ये कौन है? मम्मा, मम्मा, ये है मेरा दोस्त जग्गू कौवा। अभी कुछ दिन ही पहले मेरा दोस्त बना है। छोटे कौवा को देखकर चील के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वो अपने आप को रोकती है। बहुत बहादुर कौवा है जो मेरे बेटे का दोस्त बना है। अच्छा बच्चे, क्या तुम्हारे माता पिता अभी जिंदा हैं? हाँ आंटी, मेरे मम्मा पापा मेरे और चीलू के दोस्ती से बहुत खुश हैं। तो ये लो 2 मीठे फल, एक अपनी मम्मा को देना और एक अपने पापा को। और बताना कि चीलू की मम्मा आपसे मिलना चाहती है। मीठे फल लेकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। चीलू, क्या तुम्हें भी मांस खाने को मन कर रहा है? हाँ मम्मा, इसीलिए तो मैंने इस पागल कौवे से दोस्ती की है। फिर थोड़ा इंतजार करो, क्या पता तुम्हारे शिकार से तुम्हारी मौसी और माँ का पेट भी भर जाए। मम्मा, वो कल जरूर अपने मम्मी पापा को अपने साथ लेकर आएगा। माँ, मम्मा, जल्दी आए, देखे तो चील आंटी ने आपके लिए 2 मीठे फल भेजे हैं। अच्छी, क्या ये फल चील ने भेजे हैं? हाँ मम्मा, चील आंटी तो बहुत अच्छी है और यहाँ के पक्षी बहुत ही बुजदिल और डरपोक है, जो उस चील से डरते हैं। देखा कालू, किसी भी पक्षी का दोस्ती नहीं हुआ चील से, पर हमारे बेटे के वजह से हमारी जाति कौवा लोग का दोस्ती हो जाएगा चील से। अब तो बहुत मजा आने वाला है। मम्मा, चील आंटी मेरे मम्मी पापा से मिलना चाहते हैं। वो देखना चाहती हैं कि मैं किस बहादुर माँ बाप का बेटा हूँ। ये सुनकर कालू कौवा भी थोड़ा अकड़ जाता है। बेटे तो तुम बहादुर पक्षी के हो, मैं भी किसी से नहीं डरता। सारी जिंदगी मैंने बहादुरी में गुजारी है। फिर गोरी कवि सारे जंगल में सबको बताते फिरती है। फिर वो कबूतर के पास जाती है। कबूतरे, कबूतरे, हमारी दोस्ती चील से हो गई है। पता है, मेरे जग्गू ने बनाई है हमारे संबंध चील के साथ। जब वो तुम्हारा मांस खाएगी तब पता चलेगा तुम सबको। तुम्हारी तो शक्ल ही गंदी है। तो खुशी की बात बताने आई थी और तुम मनहूसियत बातें करते हो। मैं मिट्ठू को बता कर आती हूँ। फिर गोरी कवि खुशी की बात मिट्ठू तोते को बताने जाती है। फिर चील अपनी बहन के पास जाती है। बहन, बहन, चीलू ने
अच्छा शिकार फंसाया है। तुम कल सुबह सवेरे मेरे घर चली आना। ऐसे कैसे हो सकता है? आजकल तो एक भी शिकार नहीं मिलते हैं। तीन तीन शिकार फंसाए हैं मेरे चीलू ने। तुम सुबह सवेरे मेरे घर आ जाना। इतना कहकर चील वहाँ से चली जाती है। फिर रात को चील और उसका बेटा चीलू घोंसले में लेटे हुए थे। चील को खुशी के मारे सारी रात नींद नहीं आती। वो अपने बेटे चीलू से पूछती है, चीलू बेटे कितना टाइम हुआ है? माँ अभी तो 12 बजे हैं। ये रात भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चील ऐसे मांस खाने के लिए बेचैन थी। दूसरी तरफ गोरी कवि भी चील से मिलने के लिए बेताब थी। कालू जी क्या टाइम हुई है? गोरी सो जाओ, अभी तो रात के 3 बज रहे हैं। कब ये रात खत्म होगी और हमारे संबंध बनेंगे चील दीदी के साथ। फिर सुबह हो जाती है। कौआ कौवी और जग्गू चील से मिलने के लिए अपने घर से निकलते हैं। वे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और दूसरी तरफ चील ने भी पूरा जाल बिछा कर रखा था। चीलू और उसकी मम्मा घोंसले में बैठे हुए थे। उसकी मौसी तो सुबह से ही आकर दूसरे पेड़ के पीछे छिपकर बैठी थी। सब चीलों का इंतजार खत्म होता है। कौओं का परिवार वहां आ जाता है। चील दी आप तो बहुत सुंदर हो और बिल्कुल जवान हो। बिल्कुल मेरी तरह बहुत ही सुंदर हूँ मैं। वो तो जग्गू का शुक्र है कि उसने हमें मिला दिया, लेकिन मुझे दुख है। दुख? किस बात का दुख? हम लोग पहले क्यों नहीं मिले? क्योंकि पहले हम पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया। फिर चीलू जग्गू कौआ को दबोच लेता है और उसकी मम्मा गोरी कवि को। कालू अभी उड़ने ही वाला था कि पीछे से चीलू की मौसी आकर कालू को पकड़ लेती है और वो सब अपना अपना शिकार खा लेती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अनजान और अपने से बड़े से दोस्ती ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।